सतनाम साहिबंदगी रामायणी नंबर 57। यहाँ पर आपको बताया जाएगा ब्रह्मलोक तथा स्वर्गादि लोकों पर कथन, यानी उसके बारे में सदगुरु ने क्या कहा है ये आप जानिए। सबसे पहले रामायणी नंबर 57 में कृतीय सूत्र लोक एक आहाई लाख 50 की आयु कहाई, विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई, पैठी पैठी बात विद्या की पेटा बाहुक भरम भया संकेता, साकी एक खग खोजन को तुम परे पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानियो कबीर झूठा है हंकार। अब आइए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब सदगुरु कहते हैं कि पंडित विद्वान लोगों को कहना है कि एक ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म का लोक और स्वर्गादि इंद्रादि देवों का लोक कहा जाता है। वहां गए जीवों की आयु दिव्य वर्ष के अनुसार 50 लाख वर्ष की है, अर्थात स्वर्गादि लोक में गए जीवों की आयु हजारों वर्षों की होती है। कर्मकांडी विद्वान पंडित लोग वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और फिर यही वचन कहते हैं कि हम स्वर्गलोकों में जाएंगे और अमृत सोम पान करेंगे और अमर हो जाएंगे इत्यादि, मानो जैसे उनको स्वर्गादि लोकों का सुख प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया हो। इस प्रकार कर्मवादी पंडित लोग कहते हैं जैसे वे लोग प्रत्यक्ष देखकर बोलते हो। यद्यपि स्वर्गादि लोकों में हजारों दिव्य वर्ष पर्यंत सुख भोग होता है, तथापि स्वर्गादि लोकों में गए हुए जीवों का पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात आवागमन के स्थान है, क्योंकि स्वर्गादि लोकों में गए जीवों का पुनः मृत्युलोक में आना होता है। वहां पर सदा के लिए मुक्ति नहीं होते हैं। व्रतलोक में आने के बाद पुनः 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। व्रतलोक में भी किंचित मात्र ही सुख प्राप्त होता है और वह विष मिश्रित अन्न के समान परिणय में दुख स्वरूप ही है, दुख रूपी ही होता है। अतएव स्वर्ग मृत्यादि के सुख के लोभ से अखंड अक्षय सत्य सुख जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति से प्राप्त होता है उससे विमुख होना है, क्योंकि मनुष्य शरीर से जीव उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। स्वर्ग ब्रह्म लोक आदि के सभी सुख बाधक और विनश्वर हैं, इसलिए विनश्वर मायक सुख के लोभ से अविनाशी सत्य मोक्ष सुख से विमुख होना जिज्ञासु बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। स्वर्गादि मुख सुख चाहने वाले पुरुषों के हृदय में कर्मकांडियों की कर्म विद्या की बात पहुंच गई, अर्थात हृदय में जाकर स्थिर हो गई अथवा स्थिर हो जाती है, और उनके भी अंतःकरण में स्वर्ग वैकुंठादि लोकों के विषय संकेत से भ्रम हो गया अथवा हो जाता है। भ्रम दुख का हेतु है। सारा संसार भ्रम मूलक है, क्योंकि अल्पज्ञ अज्ञानी स्वर्गादि लोकों के सुख का वर्णन सुनकर उसमें आसक्त होने से पतन ही होता है। इसलिए केवल सत्य अध्यात्म मार्ग ही निर्भ्रांत है, जिससे परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह भेद मार्ग किसी भेदी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, तुम लोग कल्पना रूप आकाश में उड़ते हुए मन रूपी पंछी को खोजने के लिए पीछे पड़े हुए हो, परंतु साधन और परिचय के बिना उसका पकड़ना अगम है और अपार है, अर्थात वह पकड़ में नहीं आ सकता है, क्योंकि परिचय के बिना कैसे जानोगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा अहंकार झूठा अर्थात मिथ्या है। परिचय का मतलब साहब का बार बार कहना यही है कि आत्मा परमात्मा का परिचय, ठीक है, जब तक नहीं होता तब तक मिथ्या है। जैसे कोई आकाश में उड़ते हुए पंछी को खोजने के लिए प्रयत्न करे तो उसका पता लगाना कठिन है, क्योंकि वह पार बिना अगम है, उसके रहने का परिचय ना होने से कैसे ज्ञान हो सकता है। वैसे ही मन रूपी पक्षी का पकड़ना भी कठिन है, क्योंकि यह मन कल्पना रूपी आकाश में उड़ता रहता है। इसको पकड़ने के लिए कोई पीछे पड़े तो उसका श्रम व्यर्थ है। मन को पकड़ना ज्ञान वैराग्य के बिना असंभव है। इसलिए सच्चे वेदी सदगुरु की शरण में जाकर सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु से ही आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। सतगुरु के बताए मार्ग पे आप चलोगे तभी आप उसके अधिकारी बनोगे। यही आपकी सबसे बड़ी साधना है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि कभी भी सदगुरु कबीर साहब ने ध्यान करने के लिए बोला, ऐसा कभी नहीं बोला। और आपको यही जानने को मिलेगा इस कबीर बीजक से कि आपको सदगुरु कबीर साहब ने बताया क्या है और आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।